This conference will now be recorded. आप लोगों ने लास्ट जो क्लास हमने लिया था एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास था वेयर आई वाज जस्ट शोइंग यू द different techniques, advantages, disadvantages, क्या होता है, कैसे होता है. At least have you gone through that video और just okay सर अटेंड किया ही है, जनरल क्लास था, छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं. ऐसा कितने लोगों ने किया? Most of you would have done it, I'm sure. क्योंकि 2.5-3 घंटे का था ना, 2-2.5 घंटे का था, तो मोस्टली आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आई एम श्योर. लेकिन अगर देखा होगा तो आपके काम का होगा. बहुत अच्छा. नहीं, जो लोग पूरा देखे हैं बुरा मत मानिएगा, हमने बोल दिया कि नहीं देखा होगा तो, है ना. तो ठीक है, चलिए. सबसे एक दो इम्पोर्टेंट, आज भी हम लोग थोड़ा सा आसपास की चीजों को ही देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट क्लास से वी विल कम टू द प्रोग्रामिंग एंड ऑल पार्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको? समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि समझना बहुत जरूरी है. कोडिंग प्रोग्रामिंग आपको लिए बहुत आसान होगा, इसका ऐसा कुछ नहीं. उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा. तो सबसे पहले इसके आसपास की चीजों को और अच्छे से समझता है. देखिए, सही, काफी. हाउ मेनी क्लासेस इट विल टेक, हाउ मेनी क्लासेस यू वांट मी टू कंप्लीट. शेख अफन, व्हाटएवर योर नेम इज, आप लोग कितनी क्लासेस के अंदर चाहते हैं इसे कंप्लीट करना? आई एम ओके विद एनी ऑफ दिस क्लासेस, अनलिमिटेड. चलिए, देखिए, एक बात आप सब लोग समझिए और थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे सजेशंस को रिस्पेक्ट करिए. वो करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि जब आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं या बात, तो इसके पीछे का मतलब बहुत इम्पैक्टफुल होता है. इम्पैक्टफुल ये होता है कि शायद आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों में बहुत ज्यादा परेशान हैं. जैसे अभी रवि ने पूछा कि कब तक कोर्स कंप्लीट होगा. रवि, आई थिंक आपने लास्ट क्लास नहीं देखा. हैव यू सीन लास्ट क्लास रवि? चिल रहा करिए आप लोग, मतलब अगर कुछ आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिए. आपने नहीं देखा है ना रवि, तो वैसे भी क्या करना है आपके लिए कोर्स कंप्लीट करके? आप वैसे भी नहीं देखोगे, ठीक है ना. आपको जस्ट एक मतलब हमारे तरफ से सिग्नल चाहिए कि ये इट इज कंप्लीटेड, देन आप फिर तो एक बार अगर आप देखे होते तो आपको बहुत ज्यादा, अभी नहीं, बैच जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको बताया जाएगा कि कब से. अभी पीछे के बैचेस का ऑलरेडी मॉक वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं. सो वी विल टेल यू एग्जैक्टली व्हेन. देखिए, एक बात समझिए सब लोग, और रियलिटी से थोड़ा सा फेस टू फेस करिए अपने आप की चीजों को, अपने चीजों को. क्या जो एग्जाम आप देने जाने वाले हैं, मतलब जो टेस्ट या जो कंपनीज के इंटरव्यूज या बाकी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू अपीयर, इज इट हैविंग एनी एज क्राइटेरिया? हाँ, बताते जाइएगा आप मुझे. एक्चुअली ये इन्हीं सारी में मुझे ज्यादा टाइम लग जाता है आपको समझाने में, ठीक है. तो डू यू हैव एनी एज क्राइटेरिया गाइस? आपके पास कोई एज क्राइटेरिया है क्या कि नहीं? है ना, नो एज क्राइटेरिया है ना, जनरली नहीं है. आप सिंस जब तक आपको बुढ़ापा फील नहीं हो रहा है या आप खुद अपने आप में बहुत नहीं महसूस कर रहे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है.
क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि ओपनिंग का कोई क्राइटेरिया है क्या कि पुलिस की भर्ती अभी निकलनी है, समझ रहे हैं आप, टीचर की वैकेंसी अभी निकलनी है, इसके बाद फिर पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए सर इसके पहले जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, या तो हमारा एज, ठीक है, ऐसा है क्या, देखो अगर क्या बोलते हैं नरेंद्र कुमार, अगर परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ होगा भी तो वो हम तो बदल नहीं सकते, और वो जो होना है आपके साथ हो चुका है, तो करेंटली वो बस इम्पैक्ट ही कर सकता है कहीं पे, अगर जहां पे उसकी नीड होगी उसमें आप कर कुछ नहीं सकते, इस बात को आप लिख के रखें। सो you can do something for that particular reason or particular things where you can do something, where you can control something, जहां आपके हाथ में कुछ नहीं, you can't do anything। इस बात को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एम आई क्लियर? अब ना एज क्राइटेरिया है, ना ओपनिंग की क्राइटेरिया है, परसेंटेज की क्राइटेरिया है भी तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए कि आज हम बोल दें, या आप सभी लोगों का एक जनरल इंस्टीट्यूट्स जैसे होते हैं कि आपको बोला गया 2 महीने 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करने के लिए, हाँ जी हो गया, डिक्लेयर्ड कि कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या, नहीं समझे मेरी बात? व्हाट आफ्टर दैट, कोर्स कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद क्या करेंगे आप, कोई भी क्या करेगा? अभी आप लोगों का नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। कोर्स कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर नरेंद्र, विकास, दीपक, सनी, whoever it is, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है, विल ट्राई फॉर द जॉब। दीपक बाबू किस बेसिस पे ट्राई करेंगे जॉब के लिए? आपको आता जाता तो कुछ नहीं है ना, आपका बस कोर्स कंप्लीट हुआ है, वो भी हमने किया है, हम 15 साल से करते आ रहे हैं, तो एक बार और कर देंगे। आप बात को समझिए, सभी लोग नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं आप? नहीं इस बात को समझेंगे तो वो नरेंद्र जो बोल रहे हो वही भटकेंगे। तो आपको कोर्स कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट व्हाट, कुछ नहीं। आप समझिए, मैं इस बात को बार बार आप लोगों को बोलता हूं, आप इस बात को समझिए, मेरी बात को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि जब तक आपने अपने एंड पे चीजों को पढ़ के कंप्लीट नहीं किया है, तब तक आपका कोर्स आपके एंड पे भी कंप्लीट नहीं है। आप प्लीज उस चीज से बाहर आइए जहां पे एवरीथिंग यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग टू टीचर और इंस्टीट्यूट और समथिंग समथिंग समथिंग। यू कांट डू एट दिस स्टेज, एंड आप उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? सो व्हाट एल्स? हाँ, गलती हमारी या पूरे सिस्टम की तब होगी, कब होगी? जब आज आप जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उन सारी चीजों में एकदम प्रकांड विद्वान आप हो चुके हैं, और सब कुछ एकदम प्रॉपरली आपको आता है, एंड देयर इज अ एक्स टॉपिक जिसकी वजह को पढ़ने की वजह से आपका जॉब नहीं लग रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आपने जो पढ़ा है एकदम मार्केट में जो कंपनीज हैं एकदम आपका हाथ पकड़ के खींच रही हैं, तो उस समय हमें भी जल्दी होगी कि जल्दी कंप्लीट कर दो, कहीं ना कहीं ने जल्दी जल्दी जाके लग जाएंगे, थोड़ा कम आएगा थोड़ा ज्यादा आएगा, चलो सेटल हो गए। आर यू गेटिंग इट और नॉट? नहीं? हाँ, ये चीजें हैं, आप इस बात को नहीं समझते हैं। आप में से जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, 90% लोगों का, कितने लोगों का? 90%। बात मानिए मेरा, हर बैच का हम लोग है। अभी आज हम लोग बोलेंगे ना कि मॉक अप आज से शुरू होता है,
आप में से मात्र 10% लोग मॉक के लिए अप्लाई करेंगे कि हाँ हमारा मॉक करवा दीजिए। रिमेनिंग 90% लोग आज से 4 महीने बाद, कितने महीने बाद, 4 महीने बाद अप्रोच करना शुरू करेंगे। और वो बोलेंगे अभी तो कंप्लीट हुआ है, अभी बोल रहे हैं लेट होता है, उस समय बोलेंगे 4 महीने पहले ही तो कंप्लीट हुआ है सर। आर यू गेटिंग इट? ये हर बैच का लड़का करता है, हर बैच, नॉट ओनली वन बैच, नॉट अ सिंगल कि कुछ ऐसा कोई मैं बात बोलूं। आप पॉइंट मेरा समझ में आ रही है आपको बात? आप प्लीज इस चीज को समझिए कि अभी आपको ये लगता है कि अभी तो कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4-5 महीने तक, कितने दिन तक, 4-5 महीने तक आप लोगों का पता नहीं रहता है। क्यों नहीं पता रहता है पता है आपको? क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो कि यार अब तो कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं। हर बैच की यही कहानी होती है, हर बैच। अच्छा, उसी में जो 10% लड़के होते हैं फटाफट फटाफट अपना नौकरी तोकरी लेके एकदम फिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनको। अब आपने पढ़ा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, 4-5 महीने आप अकेले रगड़ रहे हो ना, आपको कोई गाइड करने वाला है ना कुछ है, आप अपने अकेले घर में पड़े हुए हो, गालियां सुनने को अलग से मिल रही हैं, है ना। और आप एक बात समझिए, किसी की भी जब बैच आपका कंप्लीट हो जाता है, देन आपका यहां से भी कनेक्शन बहुत कम होता है, उतना नहीं रहता है आपका। प्लीज मेरी बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज आप लोग अपना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने जितना पढ़ा हुआ है अभी तक, यू स्टार्ट गोइंग फॉर इंटरव्यू, अगर जाना है तो। इतने में ना जाने बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर्स आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर्स आ जाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर में झांक के तो देखो, अपने आप को तो कम से कम देखो कि क्या आपने अभी तक किया है, क्या आपने पढ़ा है। आप में से लोगों से मेथड, अभी अभी की क्लास में मैं 2-4 बेसिक क्वेश्चन कोर जावा के पूछ लूं, जेडीबीसी के पूछ लूं, सर्वलेट के पूछ लूं, हाइबरनेट के पूछ लूं, मैं आपको बताऊं कि आप में से 90% लोग कुछ भी नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे कि सर रिवाइज करना भूल गए थे, सडनली याद नहीं आया, सडनली ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यू विल स्टार्ट गिविंग एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। गाइस, आप प्लीज हमारी बातों को, जितने भी लोग हैं, बहुत पॉजिटिव नोट पे आप लीजिए। देखिए एक बात समझिए, आपके पास टोटल, आप जब भी इंटरव्यू जाएंगे, जब भी आप इंटरव्यू जाएंगे, आप समझिए एक बात को, यूएस इलेक्शन है, पता है ये? है ना? क्या बोल रहे हैं भाई साहब, देखिए उधर। No sir, some may be forget but I will answer that. जितेंद्र, देखो मेरे भाई, जितेंद्र बाबू, एक तुमको बहुत शुद्ध लैंग्वेज में मैं तुमको समझा रहा हूं कि आपके जैसे, हम बहुत ज्यादा आपको नहीं जानते हैं, जो आप बता रहे हैं हर चीज का जो आंसर रहता है ना आप लोगों के पास, ये आंसर आपका एग्जाम में, इंटरव्यू में, और जब प्रोजेक्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड होता है, उस समय नहीं रहता है। आप जैसे, आप बकरी के बच्चे को देखे हो कहीं गांवों में, कहीं जाते होंगे तो मैं करती है, समझे? वैसे ही हालत आप लोगों का रहता है इंटरव्यू में। यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, इसके अलावा और मुंह से कुछ निकलता नहीं है बाबू, समझे बात को? तो ये सब हमको तो आप मत बताइए कि क्या है, कहिए, ठीक है। और इसी का रीजन होता है कि इंटरव्यू जितने भी लोग देते हैं, मैं पूछता हूँ कि अरे रिकॉर्डिंग शेयर कर दो, सब रिकॉर्ड करता है, लेकिन एक आदमी हम लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको भी सुन के पता रहता है कि हमारा औकात क्या है इंटरव्यू के अंदर। समझिए बात को जितेंद्र। तो इसलिए यहाँ बोलना बहुत आसान है, अभी जब हम इंटरव्यू के मोड में आएंगे तब आपकी हवा निकल जाएगी, ठीक है। और तब फिर आप बोलेंगे कि हमसे तो टफ क्वेश्चन पूछ दिए, हमसे तो
हम डर के नहीं बोले, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम रिवीजन नहीं किए थे, ये सब कहानी शुरू हो जाएगा। तो प्लीज आप ये सब चीजें ना समझाइए। अभी जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस होगा। हाँ, हम तो इतने फ्री बैठे हैं, तुमको के प्रैक्टिस कराएंगे 6-7 महीना नहीं। सुनिए बात का, आप लोग, यूएस में इलेक्शन है, ठीक है कि नहीं है? मार्केट में ओपनिंग्स हैं अभी भी, बट बहुत खुल के नहीं है। 25 उनके कानून है, समझे बात को? ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, फलाने नहीं, ठिकाने नहीं, ये नहीं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर एक लड़का है तो आप कभी भी ये गलती तो करिए मत कि इंटरव्यू में प्लीज प्रैक्टिस मत करिए। इंटरव्यू आप तभी जाइए जब फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एटलीस्ट 50% चांसेस हो सिलेक्शन के, तब जाइए। इससे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस नहीं हो सकते, बिकॉज वो क्या पूछेगा आपको, क्या है इसे, वो नहीं। आपके पास जेन्युइनली टोटल सिलेक्शन के लिए कितने इंटरव्यूज हैं, डू यू नो दैट? हाँ, आपको एवरेज कितने इंटरव्यूज मिलेंगे जनरली? हाँ, हार्डली आपको 10 इंटरव्यूज मिलेंगे। कितने? 10 इंटरव्यूज मिलेंगे। इस लॉजिक को समझिए थोड़ा, मैं जो बात बोल रहा हूं। कितने इंटरव्यूज मिलेंगे? 10 इंटरव्यूज मिलेंगे। I am going to have interview in HCL soon. Give me some tip how to prepare for it. जब रवि तुम्हारा दोस्त इंटरव्यू के लिए रेफर कर ही रहा है तो उससे पूछो ना कि वो क्या क्या पूछेगा, और ऑफर लेटर लेके तब हमसे मिलना, ठीक है ना? तो जब दोस्त क्या किस प्रोफाइल के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बताएगा ना ज्यादा बेटर तरीके से आपको। देखिए रवि, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आई डोंट नो आपका एज क्या है, आप कब के पास आउट हैं। वैसा दोस्त हम बहुत देखे हैं जो रोज आपको नौकरी दिलाएगा, जॉब में आपको रेफर करेगा, ये करेगा। ठीक है रवि, ठीक है। और विथ फुल्ली रिस्पेक्ट आप सभी लोगों को, निशा एंड एवरीवन, आप प्लीज ये सब कहानियों में मत फंसिए, मानिए मेरा बात। हमको क्या प्रॉब्लम है, आपका दोस्त आपको नौकरी दिला देगा तो कोई दिक्कत है क्या? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचेंगे कि माइक्रो सर्विसेज का क्लास डे 2 है और सर क्या बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि दिमाग में इतना कचड़ा भरा हुआ है कि हम उसको बिना आंसर किए, बिना आगे बढ़े, इसीलिए लाइव ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है, कि एटलीस्ट आपको समझाया जा सके, और कोई रीजन नहीं है। तो सब लोग रेफर करते हैं, सब कुछ करते हैं। यार मैं क्या करूं? एक इंटरव्यू आपका कराने के बाद उसका जिंदगी में इतना बड़ा एहसान हो जाएगा ना आपके ऊपर रवि। हर बार बोलेगा, हर जगह, अबे हम तो कराए ही थे, तुम ही नहीं क्लियर कर पाए। हम तो कराए ही थे, पूरा सेटिंग था, बस पहला राउंड तुम क्लियर कर जाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड पे पूरा हमारा दोस्त लोग बैठा था, तुम्हारा नौकरी एकदम। समझ रहे हैं आप? एक इंटरव्यू करा के पूरा जिंदगी आपको वो, कहीं चाय पीते रहोगे दोस्तों के बीच में तब कुछ बोलेगा, हर जगह बोलेगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो समय बताएगा आपका। आप एक बार ले लीजिए उससे रेफरल, आप इंटरव्यू कम से कम एचआर टेलीफोनिक कॉल पे हेलो तो बोल लीजिए बस, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और गलती से कोई रिश्तेदार आपका इंटरव्यू करा दिया, आपकी जिंदगी उसी दिन से जहन्नुम बना देगा। पूरा घर में, पूरा फैमिली में सबको बताएगा गधा है पढ़ने में, हम तो इंटरव्यू कराए थे, कुछ नहीं हुआ, पूरा सेटिंग था, पहले से सब हम बता दिए थे कि ये पूछे जाए। सर 6 साल का गैप बैठे क्या करूं, अच्छा पैकेज।
यार जितेंद्र मेरे भाई, आप बोलो कम, आप बोलते फालतू का बात बहुत करते हो, ठीक है ना। तो 6 साल का गैप है, अगर इतना ज्यादा आप वो रहोगे, समझे बात को आप, तो कम से कम 6 साल अगला और लगेगा बाबू आपका जॉब लगने में। इसलिए पढ़ने पे ध्यान दें। हमको जहां तक पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप पढ़ने पे कम ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, हमको पूरा अपना आइडिया है, ठीक है ना। और हाँ, नहीं माफी नहीं चाहते हैं, ये माफी हमसे तो आप बोल देंगे, हम आपसे माफी चाहते हैं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में जाके आप नहीं ऐसा कर पाएंगे। माफी नहीं चाहते हैं, वो कॉल सेंटर नहीं है कि माफी चाहते हैं, आपका कनेक्ट में अपने सीनियर से कराता हूं, तो ऐसा मत करिए आप, ठीक है। ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने हैं। और अभी मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जाए ना, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप 8 क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 2 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट कहीं से बता देंगे। ये हम आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर रहे हैं, डोंट थिंक कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर, मैं आपके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मैं बता रहा हूं, बस मेरा वो है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है सर, इसलिए जेटीसी आए, मेरा एक्सपीरियंस नहीं देखे फिर फालतू की बात कर रहे हैं। एनीवेज चलिए, आपसे बात, आपका क्वेरी को मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, सुनिएगा। तो आपके पास जितना टाइम है इंटरव्यू, आप ही लोग हैं ना, मैं बस कंप्लीट कर रहा हूं इसको, आप ही लोग हैं जिस दिन मैं बोलूंगा कि नाउ यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप लोग जितने फिजिकली बैठे हुए हैं, आप देखते हो ना ऊपर आते हैं लोग, और जब मैं बोलता हूं कि इंटरव्यू जाओ, तो बोलते हैं सर आज से 1.5 महीने बाद मैं इंटरव्यू जाऊंगा। समझ में आ रहा है बात आपको? नहीं हो सकता है विकास, आपको मैंने सारा कुछ करके दिखाया हुआ है, आप उससे ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ, आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मत किया करिए अननेसेसरी, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आज से इतना महीने बाद जाएंगे, तो यही स्थिति आपका, या पहली बात है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि डोंट बी इन हरी फॉर इंटरव्यूज। आपका जब तक आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, उससे पहले आपका गोल्डन टाइम है। इंटरव्यू जाने से पहले आपके पास गोल्डन टाइम है। आप प्लीज इसको लिख के रख लीजिए, खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए टॉपिक को। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा होगा भी, जैसे जिसका हम लोग दिमाग में बना के रखते हैं ना कि इनका इनका होने वाला है, हो जाता है। जिनका दिमाग में बना के रखते हैं कि नहीं भाई साहब को तो काफी स्ट्रगल करना है, वो जबरदस्ती का आप कोई रिज्यूमे ले लिया, रोज टॉर्चर कर करके रिज्यूमे ले लिया, फोन कर करके रिज्यूमे ले लिया, ठीक है। तो वो जितना हम लोग को टॉर्चर करते हैं, उससे ज्यादा वो खुद टॉर्चर होते हैं इंटरव्यूज में। अब हुआ क्या कि आपके पास 10 इंटरव्यू के चांसेस हैं, आपका रिज्यूमे के हिसाब से आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है, समझिए आप। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये 10 इंटरव्यू आपके हो गए, 10 इंटरव्यू हो गए ओवर अ मंथ और 2 मंथ्स में, समझे आप, 10 इंटरव्यू हो गए आपके। लेकिन आप भूलते जाओगे कि हमारे 10 इंटरव्यू हो चुके हैं, आप इस बात को भूलते जाएंगे। अब आप आएंगे दूसरे महीने में, सर मेरा तो एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ। आपकी गलती नहीं, आप भूल गए हो कि आपका इंटरव्यू हुआ भी था। अब जितनी आपके प्रोफाइल के हिसाब से एलिजिबिलिटी थी, जितना कॉल आना चाहिए था उतना आ चुका, तो अब तो आपको टाइम लगना ही है ना, अब आपको टाइम लगेगा, यही बात मैं बोल रहा हूं हर जगह। अब आपको टाइम लगेगा कि और कोई कॉल आए तो हम इंटरव्यू देंगे, उसमें टाइम लगेगा, इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अब लोग कोई कहता है कि सर मेरे पास अभी 5 ही इंटरव्यू हुआ, तो 5 इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अब आप बोलोगे नहीं सर पांचों दिए तो पांचों में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉइंट यह है कि आप कॉलेज का फ्रेशर नहीं हो जहां पे जिस एक जॉब के लिए 5,000 लोग गए हैं, वैसा नहीं है। वहां पे एक जॉब के लिए 5 लोग गए हैं, जिस जहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो वहां होना चाहिए 5 में से 2 में होना चाहिए, 5 में से 2 में होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? पहले में होना चाहिए, होता है बहुत सारे लोगों का,
बहुत सारे लोगों का होता है पहले में, और फिर उनको फर्क नहीं पड़ता है कि 10 कॉल आए या 15 कॉल आए। आप इस बात को समझिए, बीसीए किए हुए लड़के, बीसीए कितना, क्या मैं बोल रहा हूं, बीसीए किए हुए लड़के, डिप्लोमा किए हुए लड़के, तैयारी रहती है। विवेक को देखे होंगे, एक लड़का आता है ऊपर में विवेक करके, चश्मा लगाता है, ऊपर में देखे होंगे। डिप्लोमा लड़का 4-4 5-5 ऑफर लेटर्स लेके बैठा हुआ है कि नहीं? 4-4 5-5 ऑफर लेटर लेके बैठा हुआ है। कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, कोई कुछ, कोई कुछ, है ना? 4-4 5-5 ऑफर लेटर अलग अलग कंपनियों के। बहुत सारी जगह पे फाइनल में जाके बस डिप्लोमा की वजह से उसका रिजेक्ट हो गया कि डिप्लोमा है, हमको थोड़ा ये दिक्कत है। भाई डिग्री से क्या होता है, लोग जज करते हैं और कोई बात नहीं है। बीसीए लड़के हैं 16-16 लाख के पैकेज पे गए हैं, और वहीं एमटेक लोग हैं 6 लाख के 7 लाख के पैकेज पे गए हैं। क्या बोलोगे आप, बताओ ना? एक विकास करके लड़का है, मैं बार बार बोलता हूं, पिछले टू पिछले बैच के आसपास था, बाप रे बाप, 77-78 इंटरव्यू दिया। कितने? 77-80 इंटरव्यूज के आसपास, 77 इंटरव्यूज। और जब भी आता था बोलता था सर कॉल ही नहीं है मेरे पास, कॉल। जब सिलेक्शन फाइनली हुआ, 10 लाख के पैकेज पे हुआ इनका जॉब, 10 एलपीए के पैकेज पे। जब हुआ तो आके बोला सर मैं आपसे झूठ बोल रहा था। हम बोले क्यों झूठ बोल रहे थे? अब तो सर मेरा ये 77वां या 76वां इंटरव्यू था कि मैंने सर खूब इंटरव्यू अटेंड किया था। हम आपसे क्यों नहीं बता, हमसे क्यों नहीं बता रहे थे? अच्छा सर आप बोलते ना इसलिए नहीं बता रहे थे। हाँ, अनुपमा करके एक लड़की थी, अनुपूर्णा, अनुपूर्णा करके लड़की थी। मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि इनको समझे, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप लोगों को जो गलतियां कर रहे होंगे उसका शायद वो होता। यूपीएससी स्टूडेंट थी, मतलब एस्पिरेंट तैयारी कर रही थी, अच्छी लड़की थी, है ना? वही अनुपूर्णा, हाँ सही, निशा देखे होगे आप लोग। वो बस आती थी यहां चेहरा दिखाने, जेटीसी ज्वाइन करके बीच में थोड़ा पढ़ी, फिर उसको किसी फ्रेंड का उसके हो गया गवर्नमेंट जॉब में, फिर वो जेटीसी छोड़ के चली गई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। और बीच में हमको फोन ऑन आलिया को या बाकी आते रहती थी, कहती नहीं नहीं पढ़ रही हूँ सर, घर से ही पढ़ती हूँ। जब फाइनल रिज्यूमे दे दिया गया, बाकी चीजें हो गया, समझे आप बात को? उसका अरे बहुत सारा उसका जॉब हुआ था अभी केशव। तो जब रिज्यूमे सारा हो गया, हम बोले तेरा जॉब? करी सर इंटर कॉल ही नहीं आ रहा है। हम बोले अच्छी बात है, मतलब कोई दिक्कत होगा, हो सकता है, देखते हैं क्या है ना? सुन रहे हो बात आप? नहीं हो रही भाई साहब? वो लड़की इंटरव्यू ही नहीं दे रही थी, रिज्यूमे लेके चुपचाप बैठी थी। वो सरकारी नौकरी के चक्कर में कभी बैंगलोर जाके इंटरव्यू दे रही है, तो कभी कहीं जाके दे रही है, कभी कहीं पेपर अटेंड कर रही है। जब कहीं नहीं हुआ तो एक दिन रोते हुए आ रही है, कहीं सिलेक्शन। सर एक मैं बात बताऊं आपको? हमने हाँ बताओ। तो सर अभी तक मैंने इंटरव्यू का रिज्यूमे ही अपलोड नहीं किया था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? हम बोले पहले तो तुम दोबारा एडमिशन लो, फिर से 35,000 प्लस जीएसटी फीस पे करो, उसके बाद बात करते हैं तुमसे, है ना? आर यू गेटिंग इट? नहीं सर अभी मैं कर लूंगी, है मेरे पास। हम बोले ठीक है करके आओ। बोली कि सर हमको अलाउ कर दीजिए जेटीसी में बैठ के पढ़ने के लिए। हम बोले ठीक है कर। तेज लड़की, मतलब दिमागी से उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर 3-3 4-4 ऑफर लेटर्स ले ली, एलटीआई माइंट्री से लेके एलएनटी से लेके और बाकी चीजों से लेके सबका ऑफर लेटर ले लिया। अब उसमें उसका नौटंकी देखो,
L&T ज्वाइन करके सर अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, बस छोड़ दिए वहां से। आप सुन रहे हो मेरी बात? नहीं सुन रहे? मन नहीं कर रहा था तो छोड़ दिए, चले आए। हम बोले फिर क्या कर सर, और देखते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो उसका। तो मैं ये बता रहा था कि आप लोग पढ़ने में बड़े तेज होते हो यार, जो गवर्नमेंट की तैयारी वारी करके आते हैं, जो थोड़ा सा भी सीरियसली आते हैं तैयारी करके, ओवर इंटेलिजेंट होते हैं आप लोग। लेकिन बात ये होता है कि ये कॉमन डेस्टिनेशन तो हो जाए। नहीं, कॉमन डेस्टिनेशन होने के बाद तो आप फोड़ देते हो एकदम। मतलब कुछ भी। एक वही जसकरण करके लड़का था, एक देखो ऊपर में उसका फोटो लगा है, जसकरण का, है ना, वो यूट्यूब पे उसका टेस्टिमोनियल नहीं है। बाप रे बाप। मतलब कि आपको बीमारी कुछ नहीं है तो वो बीमारी लड़का लाद करवा देगा वो, ऐसा। आपको हम बताएंगे तो आप अपना सर अभी फोड़ लोगे, ऐसा ऐसा हरकत। लेकिन सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वाला लड़का वो 2-3 बार जो है, आप फिर हमको मत बोलना कि क्लास नहीं स्टार्ट किए। सिविल 2-3 बार वो इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचा था, 1-2 बार इंटरव्यू पहुंचा था, बाकी नीचे का भी एग्जाम क्लियर किया था, समझे। रेलवे में उसका कितना सारा जॉब हो चुका था, रेलवे में आ भी गया था, दिखाया भी ऑफर लेटर, अच्छा सब कुछ ठीक। लेकिन मतलब आपको प्रे करना चाहिए कि वैसा लड़का ना मिले। बाप रे बाप, उफ। अभी भी सोचो तो वो, आप सोचो कि 3 इंटरव्यू दिया उसने, मात्र कितने इंटरव्यू? 3 इंटरव्यू। कोई 16 लाख का पैकेज, कोई 18 लाख का पैकेज, कोई 19 लाख का पैकेज। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? कितने का पैकेज? ऑफर लेटर है मेरे पास, जो मैं बोल रहा हूं, जिसका भी, जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि लिंक्डइन आईडी दे दीजिए। अरे लिंक्डइन आईडी नहीं शेयर किया जा सकता, आप बात को समझिए। पब्लिक चीजों को नहीं दिया जा सकता, वो लड़का परेशान हो जाएगा मैसेजेस और इंक्वायरी हैंडल करते करते। एम आई राइट और नॉट? तो वो नहीं दिया जा सकता किसी कीमत पे। आप आ जाओ, हम आपको ऑफर लेटर दिखा देते हैं, जो लोग भी जाते हैं। करेक्ट है? कुछ ऐसा ऑफर लेटर्स आ गए इतने, हाँ है ना? सुन रहे हो? फिर क्या बोल रहा है कि सर मेरे पापा बोल रहे हैं कि तू इतना काबिल थोड़ी है कि तेरा इतना पैसे पे जॉब लग जाएगा। अब आपको हंसी वाला बात लग रहा होगा, भाई साहब 1-आध महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग थी, 1-आध महीने में वो मारा कि एकदम गंध मचा दिया कि सर नहीं, मुझे निकाल देंगे तो क्या होगा, मुझे ये कर देंगे तो क्या होगा। 1.5 साल के आसपास उसको जॉब करते हुए हो गया। कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, कैपजेमिनी आई थिंक, या कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, ठीक है। अभी भी बीच में फोन कर करके पूछता है कि सर अब निकाल देंगे तो क्या होगा। हम बोले प्रभु माफ कर दो यार, हमारे यहां से तुम्हारा हो चुका है, अब तुम इंटरव्यू पैसा कमा रहे हो, अब निकाल देंगे तो तुम जानना अपना। कहीं कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पॉइंट मेरा समझ में आ रही है बात? तो यार गलती आप खुद करते हो ना, जो चीज आपको समझाया जा रहा है वो आप सुनते नहीं हो ना, मानते नहीं हो। प्रॉब्लम यहां आती है। एक इसी तरह से आशित त्रिपाठी करके लड़का है, क्या है? आशित त्रिपाठी, मतलब उफ, जॉब हुआ है, मैनेजर उसको छुट्टी नहीं भी देगा ऑफिस में ना, तो फोन करेगा, सर क्या करूं मैं, ये मैनेजर छुट्टी नहीं दे रहा है। अरे गेटिंग इट? नौकरी तो आपकी लग गई है, 100% नौकरी लग गई है, लेकिन आप कभी भी इस माइंडसेट के साथ ग्रो नहीं कर सकते, गारंटेड। अब बिलीव करो, मैं जो बोल रहा हूं एकदम सही बात बोल रहा हूं कि बोलता है कि मैनेजर छुट्टी नहीं दे रहा है, क्या करें? हमको एचआर आके ऐसे बोल दी, क्या करें? हम बोले भाई हमको प्लीज मत फोन किया करो, ये सब काम तुम्हारा है, तुम हैंडल करो। तो कह रहा है सर आप तो बोले थे कि आप सपोर्ट देंगे 1-आध साल तक, मतलब बताएंगे, अब बताओ। आर यू गेटिंग? तो आप सब लोग भी इन चीजों को समझिए, है ना। 2021 पास आउट है, कंप्लीट होने के बाद आप देवांश पाठक एंड रेस्ट ऑफ द अदर पीपल, आप देखिए, मैं फिर से बात कर रहा हूं, आप प्लीज एक काम करिए, पढ़ाई पे प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है।
स्प्रिंग जितना आपको बताया गया है ना, रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग, ये वो फलाने ठिकाने, इसको तैयार कर लीजिए बस। उससे ज्यादा आप कहीं और दिमाग न लगाइए, और अपना गुरु किसी को आसपास वालों को ना बनाइए। रवि है ना, कि दोस्त हमारा इंटरव्यू करा देगा, ये करा देगा, वो करा देगा। बात मानो रवि, कुछ नहीं होता है। और आज की डेट में कॉर्पोरेट के अंदर में अगर कोई आपका जानने वाला कोई रेफरेंस लगा के इंटरव्यू करवा रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, आप मान लो आपका किस्मत हो सकता है, बहुत हो सकता है, मैं भगवान करे मैं गलत साबित हूं, लेकिन 100% केसेस में जॉब आपका नहीं होने वाला है रेफरेंस के बेसिस पे। जो रेफरेंस लगाया, रेफरल लगाया, नहीं होने वाला है। आप इस चीज को मान के चलिए, लिख के रख लीजिए, वो अननेसेसरी। तो जब तक आपका नौकरी नहीं हो रहा है, आप अपने मूव्स को जो आप आगे करने वाले हो थोड़ा सा उसको प्राइवेट रखिए, अपने तक रखिए, डिस्कस करिए। हमारा नंबर है सबके पास, ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है मेरे नंबर का, है भी तो रखिए उसको। जब आप इंटरव्यू जाना शुरू करेंगे बाकी चीज, तो फिर बात करेंगे ना, खूब बात करेंगे, रात में 10-10 बजे बात करेंगे कि क्या हो गया, अभी गए थे इंटरव्यू। ऑलमोस्ट लोगों के पास मेरा कॉल जाएगा, मोस्टली लोगों के पास मैं खुद ही कॉल करूंगा। जनरली मैं रात में 10, 11, 12 के आसपास कॉल करता हूं कि हाँ क्या हुआ, आज इंटरव्यू दिए तो उसमें क्या हुआ, क्या बोला। जनरली ट्रैक रखता हूं मैं कि कितने आपने इंटरव्यूज दिए, क्या हुआ, नहीं हुआ, किस तरह से है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कोई परेशान करने वाला तो उसको कॉल नहीं करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए छोड़ते हैं अब ये सब, प्लीज अब आप ये सब मत पूछिएगा कुछ, ठीक है। एक अभी स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि आज यही डिस्कशन हुआ है, वो उतने पे से छोड़ के चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये एक प्रॉब्लम होती है। चलिए मैं एक जनरली ऐसे वो करता हूं। आपने स्प्रिंग के प्रोग्राम्स को लिखा है, क्या है? स्प्रिंग के प्रोग्राम्स को आपने लिखा है, करेक्ट है क्या? और आपने स्प्रिंग बूट के भी प्रोग्राम को लिखा है, करेक्ट ना? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोग बताइएगा, ऐसा आपने क्या देखा स्प्रिंग के अंदर में, व्हाट यू हैव सीन, जिससे, और स्प्रिंग बूट का भी जब आपने देखा, तो इन दोनों आप, यू आर फ्री आंसर योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। दोनों ही केसेस में आपसे बोला गया, दोनों एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, क्या है? दोनों एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, बिल्कुल। सो फॉर स्प्रिंग बूट दे टोल्ड दैट इट इज मेनली यूज्ड फॉर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, यस और नो? ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को ये बहुत सपोर्ट करता है, और इट्स आर्किटेक्चर इज, पैटर्न इज समथिंग to support the microservices architecture. Am I right or not? हाँ या ना? आप ज्यादातर देखोगे, अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बेसिस पे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। Am I clear or not? हाँ या ना? Yes, no? अब बात ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा आपने देखा है इसके अंदर में, क्या ऐसा आपने ऐसा सोचा है इसके अंदर में। अभी तक आप स्प्रिंग बूट मोस्टली लोगों ने किया है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव सीन, व्हाट यू हैव एनालाइज्ड, कि ये माइक्रो सर्विसेज को आर्किटेक्चर में ये चीजों को किया है, माइक्रो सर्विसेज के को सपोर्ट कर रहा है, माइक्रो सर्विसेज पे ज्यादा इसका फोकस है, क्या है ऐसा उसके अंदर, व्हाट वी हैव सीन। क्या क्या फिर से बोलते हैं, बोलते जाओ। कन्वेंशन किया हुआ स्प्रिंग बूट में, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन।
ये मैंने लाइन लिखा भी है और बोला भी है इस बात को बार बार. नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड दैट कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन. देखिए अब समझिएगा बात. ये आपने इंटरव्यू में बोल दिया, बहुत अच्छा. नाउ द पॉइंट इज, देखिए लाइव क्लास में ऐसे ही चलती है लाइव क्लास. आप इस बात को प्लीज समझिएगा, क्योंकि आपको हैबिट हो चुका है एलएमएस में पढ़ने का ना. तो लाइव क्लास में ऐसे ही होता है कि 2 घंटे 3 घंटे का क्लास हुआ तो कभी कोई टॉपिक मिल गया, जैसे आज स्टार्टिंग में ही मिल गया तो हम लोग उसी पे चलते गए. तो थोड़ा लाइव क्लास में लड़कों का जो है धड़कन कंट्रोल्ड रहता है इन्हीं वजहों से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं क्या करने को, डिस्कस करने को, बात करने को, इधर उधर की भी बातें थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा रिलैक्स लगता है कि हाँ आप क्या एक्चुअली कर रहे हैं समझ में आता है. तो दिस इज द फीचर ऑफ लाइव क्लास. आप इसको ऐसे वो मत सोचिएगा. अब क्या होगा कि आपसे मान लो पूछ दे कि ओके कैन यू, क्या नाम है तुम्हारा, अब तुमसे पूछ देगा इंटरव्यू में कि पंकज कैन यू एक्सप्लेन this particular line, what it is, how you have seen in your project, how you have seen, how you have implemented in your project by developing any Spring Boot application or any application in Spring Boot or microservices. Can you explain it? Anyone, आप में से बहुत सारे लोग और भी लोग जो है आप प्लीज बोल सकते हैं. देखिए इंटरनेट से सर्च करके मत बोलिए. तो वो तो उसमें भी है ना, स्प्रिंग के अंदर भी है ना. ऐसा तो है नहीं कि स्प्रिंग के अंदर नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग के अंदर नहीं है. अब जैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर आप बोल रहे हो या लेयर्ड स्ट्रक्चर आप लोग बोल रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप बोल रहे हो, पॉइंट ये है कि ये स्प्रिंग के अंदर भी है. लेयर्ड आर्किटेक्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट. इस बात को आप समझिएगा. इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ व्हाट, डिजाइन पैटर्न. स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट और एनीवन और इन योर प्रोग्राम्स यू आर फॉलोइंग. आप ऐसे देखोगे कि राइट फ्रॉम द जेडीबीसी और राइट फ्रॉम द सर्वलेट हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ प्रोग्राम्स को कम्युलेटिव किया होगा, एक साथ सब कुछ एक ही फाइल के अंदर लगा के किया होगा कुछ प्रोग्राम्स को, बट अदर देन दैट व्हाट वी हैव डन, different files are there, different configuration file is there, different architecture is there, different design patterns are there, DAO, DTO है ना, MVC, बहुत सारी चीजों को फॉलो किया गया है. MVC में MVC1, MVC2 सारी चीजों को फॉलो किया गया है. आपको बस देखने का जरूरत है. राइट फ्रॉम द सर्वलेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं सर्वलेट से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं बात कर रहा हूं कि केवल इसी चीज का. स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज दोनों में ही लेयर्ड है. Here in Spring Boot we have centralized configuration, whereas configuration we write independent all the modules. Boot is an approach to develop the Spring based application with a less configuration. ठीक है, आप जितना भी लिख रहे हैं सही है, but मतलब maybe I am wrong. Most of answers whatever you are writing it seems to be from internet. आपके जो आंसर्स हैं ये क्या लग रहे हैं, इंटरनेट वाले लग रहे हैं. आपकी अपनी समझ वाले आंसर्स नहीं लग रहे हैं. आपकी जो अपनी समझ है, मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर से आप मेरी बात समझिएगा और मैं क्यों पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, आपका ज्यादातर माइक्रो सर्विसेज का चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएगा. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, और एल्स देयर इज नो अदर रीजन. जैसे देखिए ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, अरे मेरे भाई जेडीबीसी के भी अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज लिख सकते हो. विकास आर यू गेटिंग इट? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज इज अ स्ट्रक्चर्ड वन जो कि आप जेडीबीसी पे भी लिख सकते हैं. छोड़िए जेडीबीसी, आप कलेक्शन फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हो. इफ यू नीड एनी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन दैट यू कैन राइट इट देयर आल्सो. इट इज नॉट स्पेसिफिक टू स्प्रिंग और हाइबरनेट और एनीथिंग. यू कैन यूज इट. आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो बेसिक कोर जावा के अंदर आप नहीं कुछ यूज करते हो ना,
Do you think that whatever code you are writing, whatever configuration you have provided, it is sufficient enough? No. You check out your JDK where you have installed. Lot of dot properties file would be there, है ना? आप उनके फाइल्स को तो देखिए, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं. आप जब वर्बोस करके प्रोग्राम को देखते हैं, so you will find there lot of things are. जब वर्बोस करते हो तो आपको किए हो कि नहीं कभी? नहीं किए हो. जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, तो कहां से क्या क्या चीजें उठ के आ रही हैं, आप देखोगे उसमें कितनी प्रॉपर्टीज फाइल है. नॉट ओनली 1 2, बहुत कुछ है ना? क्या क्या हर लाइन का एग्जीक्यूशन होता है. दैट इज एवरी n नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. मैं यहां पे आपको एक बहुत अच्छा चीज बताने का कोशिश कर रहा हूं. जैसे आपसे मैंने कुछ पूछा, देखिए एक बात समझिए. आप लोग पहले ये मानिए कि आप स्टूडेंट हैं. क्या है? आप स्टूडेंट हैं. ठीक है, आप इस चीज को पहले मानिए. दूसरी बात आपको ये मानना होगा कि जैसे जितने भी आप लोगों ने ये आंसर्स दिए हैं, अगर इंटरव्यू में 100 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू अटेंड करने, कितने लोग? 100 लोग इंटरव्यू. आपको बहुत अच्छा ये चीज मैं बता रहा हूं. 100 लोग अगर जा रहे हैं इंटरव्यू अटेंड करने, ठीक है ना? उस 100 में से मान के चलिए आप 92-95 लोग पढ़ाई करके इंटरव्यू नहीं जा रहे हैं अटेंड करने. ठीक है? और ये 5 लोग और 10 लोग इंटरव्यू पढ़ाई करके जा रहे हैं. अब थोड़ा सा बात आप समझ लीजिएगा. ये लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करके जा रहे हैं इंटरव्यू देने, और ये लोग पढ़ाई करके जा रहे हैं. समझ में आया बात? हम लोगों का क्यों, मतलब ठीक है दीपक यदुवंशी, अब आप मत बताइए, अब हमको बता लेना, ठीक है ना? थोड़ा सा समझ लीजिएगा बात को. ये जो 90-95 लोग हैं, ये कहीं काम किए हैं साल 2 साल 3 साल, थोड़ा बहुत आता है इनको. नाउ दे गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेट. समझे आप बात को? और वही रटा रटाया चीज बोल रहे हैं. उसका फिक्स्ड है कि वो क्या बोले, वो कुछ भी पूछे, हमें यही बोलना है ज्यादातर केस. इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती है. एनीवन प्लीज, आपका माइक ऑन है तो म्यूट कर लीजिए. एवरीवन प्लीज, क्योंकि मैं यहीं से म्यूट कर देता हूँ. क्या हुआ? Am I audible everyone? हाँ ठीक है, आप वो करके बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. डन, अच्छी बात. ठीक है, तो ये 5 लोग होते हैं, ये अपने हिसाब से बताते हैं, अपनी समझ से बताते हैं. मे बी नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन होना ही होना है. इसलिए आपको बोलता हूं, सोचिए अपने से, फिगर आउट करिए, फिर आपको बहुत मजा आएगा. ध्यान से देखिएगा एक चीज और. आपके पास एक कोई प्रोग्राम है. यू हैव वन प्रोग्राम, यू आर हैविंग वन प्रोग्राम. तो मान लीजिए ये आपके पास एक प्रोग्राम है. दिस इज वन प्रोग्राम यू आर हैविंग, और
इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चाहिए? कोई भी अगर स्प्रिंग का प्रोग्राम लिखता है तो व्हाट यू नीड? आपको में भी डेटाबेस चाहिए, है ना? आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चाहिए, है ना? आपको सर्वर चाहिए, क्या चाहिए? सर्वर चाहिए, है ना? जस्ट मैंने कुछ नाम लिए यहां पे, सब कुछ चाहिए। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होता है? जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज देयर माइक्रो सर्विसेज इज एक कंप्लीट, इफ देयर इज वन कंप्लीट एप्लीकेशन, इफ दिस इज योर कंप्लीट एप्लीकेशन एज वी हैव डिस्कस्ड, उसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं और आप भी अपने से चीजों को सिंप्लीफाई करके आंसर करना शुरू करिए किसी इंटरव्यू में। दूसरा इंटरव्यू का तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखना, सबकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरे इंटरव्यू का आपका कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन नहीं हो, इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, डजंट मैटर, अपने लैंग्वेज में चीजों को बताना शुरू करिए, ठीक है? तो हमने माइक्रो सर्विसेज में क्या किया कि मान लीजिए ये क्या है, एक कंप्लीट एप्लीकेशन है, ये कंप्लीट एक एप्लीकेशन है, ठीक है? कंप्लीट एप्लीकेशन है, सो वी विल कॉल इट एज एन बिग एप्लीकेशन। क्या है ये? बिग एप्लीकेशन है। और इस बिग एप्लीकेशन के अंदर क्या है भाई? स्मॉलर एप्लीकेशंस, करेक्ट है क्या? ये अलग अलग क्या है? माइक्रो सर्विसेज है। माइक्रो सर्विसेज, लेट्स नॉट टेक दिस नेम, आप ऐसे समझो सर्विसेज है। मैं माइक्रो बोलूंगा तो फिर आपके दिमाग में रहेगा कि सर आप पढ़ा तो रहे माइक्रो सर्विसेज, बट अगेन इसमें आप माइक्रो सर्विसेज ही बोल रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? गॉट इट? सो द पॉइंट इज these all are the services, these all are the services। अब अगर हम यही चीज को स्प्रिंग के अंदर डेवलप करते हैं, किसके अंदर? स्प्रिंग के अंदर डेवलप करते हैं, तो होगा क्या? इन जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, ये जितने भी सर्विसेज होंगे, इन सभी के अपने अपने कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, करेक्ट? कोई सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन तो होगा नहीं। अच्छा, क्यों? ये सर्विसेज कोई में भी जावा में है, कोई में भी डॉटनेट में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हो सकता है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अब मे भी जावा में ही है, अलग अलग इनकी कंपैटिबिलिटी है, मे बी दीज टू एप्लीकेशंस आपने किसी से क्या किया है? यूज कर रहे हो, यू हैव नॉट डेवलप्ड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, बट इट्स डिपेंडेंसीज एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफरेंट, करेक्ट है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो आप अभी बता रहे थे और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? इसमें कुछ डिफरेंस? जो 90% लोग हैं जो बोल रहे हैं वही आप भी बोलोगे किसी इंटरव्यू में, तो हाउ यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस? यही बात मैं बोलता हूं कि प्लीज डोंट वॉच अननेसेसरी थिंग्स, पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो देखने के कंपेयर में आप क्या करिए, नोट्स आपको मिले हैं ना, रीड आउट कर जाइए ना, आके पूछिए कि सर इस लाइन का क्या मतलब है, नोट्स में जो आपने लिखा है ये, इसका मतलब क्या है? एक एक लाइन का मतलब है। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ये अलग एप्लीकेशन है, ये अलग एप्लीकेशन है, ये अलग एप्लीकेशन है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, यस, नो, ठीक है। अब हम लोग पहला पॉइंट ही स्प्रिंग बूट के अंदर क्या देख रहे हैं? स्प्रिंग बूट के अंदर हमने क्या पढ़ा है बताओ? पहला, सबसे पहला, अगर ये हम बूट एप्लीकेशन बनाते हैं, हम बूट एप्लीकेशन बनाते हैं, डू वी नीड एक्सटर्नल सर्वर? हाँ या ना? डू वी नीड एक्सटर्नल सर्वर और नॉट? एम्बेडेड सर्वर है क्या? हाँ या ना? है ना? इसकी मोस्ट ऑफ द चीजें इनबिल्ट है, अपने आप की है? नहीं, कह सकते हैं कि जो आप बोल रहे थे कि कन्वेंशंस ओवर कॉन्फ़िगरेशन। कन्वेंशंस मतलब पहले से चीजें बनी बनाई है, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? फैट जार। इसको मैं और एक्सप्लेन अभी करूंगा आपको, ठीक है ना? तो जब अगर हमारा एक एप्लीकेशन अगर ये स्प्रिंग बूट के अंदर बना है, प्लस रेस्ट एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं क्या करने के लिए?
एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को मिनिमल कम्युनिकेशन के लिए, मैंने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, समझ रहे हैं? नहीं, कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, बट जितना जरूरत है उतना डिस्कशन भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना जरूरत होना चाहिए। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से बहुत बढ़िया से बताऊंगा अभी कि कैसे, क्या इसका बिगर पिक्चर में क्या है इसका रोल, समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? सो अब हर एप्लीकेशन, यही तो हम पढ़े थे सबसे पहले कि हर एक पूरा जो बड़ा एप्लीकेशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सर्विसेज, ईच सर्विसेज इज द पार्ट ऑफ अ माइक्रो सर्विसेज, करेक्ट? ये सभी एक एक एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज का हुआ। हम इस आर्किटेक्चर को, इसको इंप्लीमेंट किए हैं क्या यूज करके? स्प्रिंग बूट को यूज करके किया। इस पूरे सिस्टम को हमने इंप्लीमेंट किया है किसको यूज करके? स्प्रिंग बूट को यूज करके किया है। सो you doing? Yes, Nitin, what you said it is rightly. कि अब हमें क्या करना है? हमें अपने बिजनेस लॉजिक का मतलब, आप बोल तो देते हो बिजनेस लॉजिक, बट एग्जैक्टली जब पूछ लिया जाता है कि कैन यू एक्सप्लेन द व्हाट इज योर बिजनेस लॉजिक, देन आपका वहीं पे हालत गड़बड़ हो जाता है कि व्हाट इज योर बिजनेस लॉजिक। आपका टास्क मेन गोल क्या है? That if you are making any payment application, so how that payment application is performing, है ना, नीड ऑफ द प्रोडक्ट, whatever you say, कुलदीप, ठीक है ना? So that is getting developed in one application, ऐसे ऐसे ये पूरा एक एक करके डेवलप किया हुआ है। दूसरा एक और बात हम लोग कर रहे थे कि the services must be reusable, नहीं, सर्विसेज मस्ट बी, आप कनेक्ट करिएगा पिछला क्लास से, एक क्लास मुझे और चाहिए जहां पे मैं आपको पूरा एकदम, आपसे फिर कुछ भी बात करेगा जब कोई भी, तो फिर आप बात कर सकते हो एक क्लास के बाद, और आज की क्लास के बाद एक और क्लास, ठीक है? सो सर्विसेज मस्ट बी reusable. So if it is independent, then it only can be reused somewhere. अब ये 10 जगह फंसा हुआ है ना? नहीं समझे? तो ये कौन चीज, इसको कहीं और बाहर यूज करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। हाँ भाई, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, एक मैं बात कह रहा हूं। सो इट मस्ट बी रीयूजेबल, और इनके आपस में क्या होना चाहिए? मिनिमम। सो दूसरी बात, अगर हमको इसको यहां से, अगर ऐसे सोचो, अगर इन सभी चीजों का कॉन्फ़िगरेशन इस एप्लीकेशन को भी इफेक्ट करता, तो अगर आप इसको चाहो कि हम यहां से ले आके बाहर यूज करें, तो कर पाओगे क्या? नहीं। इसको आप कब लेके आ सकते हो बाहर? जब इसका सब कुछ ये सेल्फ सस्टेनेबल हो, नहीं, इसके यूजेस की जो जो चीजें इसको चाहिए सब इसके पास हो, ठीक है? तो आप एक इसका इमेज बना के बाहर भी ला सकते हो, ठीक है? तुम अपना यूज करो, एवरीथिंग वॉट एवर इट नीड्स इट इज हैविंग, एंड देन वी कैन यूज इट। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखिए मैं जितना बता रहा हूं उसको आप अपने हिसाब से समझिए। चलो एक और तरीका है, एक और तरीका, आपने वो इमेज आई एम श्योर कि बहुत देखा होगा, मोस्ट पॉपुलर इमेज है। जैसे चलो एक हमारे पास एक कोई एप्लीकेशन है, लेट्स से वी हैव वन एप्लीकेशन, कोई भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है? ये आपका सोर्स है, सॉरी, हाँ ये सोर्स है, और एक क्या है, ये क्या है आपके पास? डेस्टिनेशन है, यहां पे चीजें को पहुंचाना है, डन है क्या? यस और नो? दिस इज वन सोर्स एंड वन इज द डेस्टिनेशन, ठीक है?
ठीक है, दिस इज वन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एम आई क्लियर? यहां पे बहुत सारे ऐसे, ये क्या है, कंटेनर्स अवेलेबल है। समझे आप बात को? व्हाट इट इज? कंटेनर अवेलेबल है। कंटेनर से पहले का भी एक स्टोरी है, बट अभी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। एक एक कंटेनर के अंदर क्या है, छोड़ दो, कंटेनर को भी छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। ये एक पूरा कुछ बॉक्स है, कोई एप्लीकेशन है या कुछ, कोई रिपोजिटरी है, एनीथिंग इट इज देयर। डन है क्या? अब यहां पे आपका पूरा कोड बना हुआ है, ठीक है, एक कोड है ये, इसका कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे है, इसका कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे है, एक दूसरा और कोड है, ये इसको यूज कर रहा है, ये इसको यूज कर रहा है, ऐसे अलग अलग चीजें बनी हुई है, और ऐसे 150 चीजें आप यहां से चाहते हो, ठीक है। आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है, क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में। आप छोड़ दीजिए इन्वायरमेंट, आप ऐसे समझिए कि ये कोई वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें, हाँ है ना, इसको आपको यहाँ पे लेके आना है। तो जनरली क्या होता है जैसे कोई बाइक हो गया, कोई कार हो गया, मे बी यूएस से आ रहा है या जर्मनी से आ रहा है, जापान से आ रहा है, तो कैसे होता है? अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक और ये तरीका है कि काम करते हैं, इन सभी को अलग अलग कर देते हैं, इन सभी को अलग अलग कर देते हैं, और अलग अलग करके इसको यहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर असेंबल करेंगे, करेक्ट? समझिएगा बात को, क्या करेंगे फिर? असेंबल करें। इन सारी चीजों को मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा अभी आने वाले क्लासेस के अंदर, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। यहां पे आया सब सामान, तो कैसे आया? गाड़ी आई, कोई लेके आई, यहाँ पे बीच का ट्रांसपोर्टेशन हसल भी तो है, प्रॉब्लम भी है, बहुत सारा इशू है। एक इमेज है, आप गूगल पे, इंटरनेट पे हर जगह वही देखते होगे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी उसका क्या मतलब है, ये मैं बता रहा हूं। और इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो आपने एक को लेके आया, फिर दूसरा ट्रक आया, दूसरे को लेके आया, फिर तीसरा ट्रक आया, तीसरे को लेके आया, नहीं नहीं यार ये तरीका ठीक नहीं है, फिर से अगेन यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम फिर से सेटअप करने का स्टार्ट हुआ। गॉट इट? नो, व्हाट somebody came up with one idea, एक आदमी कोई आया, वो एक आइडिया के साथ आया। आइडिया क्या है कि नहीं यार, एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन बॉक्स, एक क्या लेते हैं? बॉक्स लेते हैं, क्या लेते हैं? बॉक्स लेते हैं, और इस बॉक्स के अंदर में ये आदमी को रख देते हैं। आदमी मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसको रख देते हैं, या आपके सॉफ्टवेयर को या आपके प्रोग्राम को रख देते हैं, एप्लीकेशन को रख देते हैं। रैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रैप कर रहे हैं। इस आदमी के नीड की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या इसको चाहिए, एवरीथिंग वी विल
राइट इट हियर ओनली, वी विल कीप इट हियर ओनली। भाई तुमको क्या चाहिए, शॉपिंग करना है यहाँ चले जाओ, तुमको सोना है यहाँ चले जाओ, तुम्हारे लिए वॉशरूम्स इधर है, तुम्हारे लिए मतलब व्हाटएवर यू नीड, क्लब यहाँ है, पार्टी करना है तो यहाँ चले जाओ, व्हाटएवर यू नीड एवरीथिंग इज देयर ओनली। अब मान लो ऐसा अगर कुछ है, बगल वाला है एक आदमी और वो आपको कहे कि हम आपको ये सपोर्ट नहीं देंगे, तो मत देना, नीड है, आई हैव एवरीथिंग, ठीक है ना, हाँ है ना। सो एवरीथिंग फॉर एवरी एप्लीकेशन वॉट एवर इज नीडेड दैट इज क्लब्ड टुगेदर, एक साथ। अब इसको एक एक ले जाने के बदले में अलग नहीं नहीं अभी और कहानी है यहाँ पे। एक ट्रक आया, एक ट्रक के ऊपर ये वाला एक बॉक्स रख दिया गया, ये आपका गाड़ी है, देखो बहुत बढ़िया इमेज बना है ना, ये सही बन गया, परफेक्टली दिख रहा है, एक एक लेके ये जा रहे हैं, एक एक लेके ये जा रहे हैं, करेक्ट है। 150 है, 150 बार इसको चक्कर लगा, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा जहाज लाते हैं, क्या लाते हैं, शिप लाते हैं, नहीं जो किसी ने बोला था कार्गो शिप या व्हाटएवर यू नेम इट, ऐसे वाला इमेज आपने देखा होगा, एक ऐसे बत्तख है कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कुछ देखा है क्या, और यहां पे ये सभी कंटेनर्स देखे होंगे आप लोग, यस और नो, हाँ या ना, अरे बोलो तो डॉकर, वेरी गुड, है कि नहीं, अरे बोलो तो, यस, इस सबको एक साथ यहीं पे डाल देंगे और ये फिर टहलते टहलते पानी में कहाँ आ रहा है, अपने जगह पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। इसका जो मेन कैप्टन होगा इस जहाज का, क्या इसमें से कोई आके बोलेगा क्या, भाई भूख लगी है हमको, रोक दो जहाज, अरे बोलेगा क्या कि भूख लगी है हमको जहाज रोक दो, ऐसा एनीबडी विल बी सेइंग ऑल दिस थिंग्स। एक चीज आप हमको बताइए, यू वांट मी टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन दिस वे जैसे मैं अभी कर रहा हूं, आई यू वांट मी टू कंप्लीटली एकदम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरह मैं पीपीटी चलाते जाऊं, फटाफट फटाफट आपको बताते जाऊं, अंग्रेजी बढ़िया बोलते जाऊं, एंड देन इन व्हिच फॉर्मेट यू नीड, यू कैन टेल मी, ठीक है। तो ये सब नहीं, क्यों नहीं इनको ये आए इसके पास, इसको क्या चाहिए, एवरीथिंग इज देयर ना, यू डोंट नीड एनीथिंग, सब कुछ इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं। अब यहां जब आया, आपका शिपयार्ड में आया ये, तो ये सब तो एक जगह नहीं जाएंगे, सबका अलग अलग नीड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग चीजें हैं, ये सर नो, अरे यार बोलो तो, ऑनलाइन में तुम लोग मतलब कैमरा ऑन करके कहीं चले जाते हो, या आप अपना क्लास ऑन करके कहीं निकल गए हो, बाद में फोन करोगे कि रिकॉर्डिंग नहीं आया। अब देखो ध्यान से समझो सॉरी, पहले क्या होता था, पहले ये सामान जब यहां गया तो एक स्टॉक यार्ड में जाता था, वहां जाके कॉन्फ़िगर किया जाता था, समझे आप, नहीं, डॉकयार्ड कहीं जाता था, वहां पे क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन किया जाता था पूरा, यस और नो, और कॉन्फ़िगर करके फिर कहीं भेजा जाता था बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, यस और नो। अब क्या हुआ,
यहां आया पेमेंट सर्विसेज। किसको चाहिए भाई? ये अपना गाड़ी लेके आओ, तुम ले जाओ अपने सीधे घर पे, हमको नहीं चाहिए तुम। अच्छा जी, ये कौन सा है? ज्वेलरी आइटम है, होम अप्लायंसेस का है। ये क्या है? तुमको कहाँ चाहिए? नोएडा ले जाना है, सीधे मतलब यहाँ आ गया, ये वाला चीज टहलते टहलते यहाँ आ गया, यहाँ से कहीं ले गए, कहीं ले गए, कहीं ले गए, कहीं ले गए, कहीं ले गए। यस और नॉट? तो माइक्रो सर्विसेज हैज टू बी कंटेनराइज्ड। क्या होगा? कंटेनराइज्ड। आप पॉइंट समझे? तो ये क्या हुआ? आपको एक साथ कंटेनर के अंदर चीजें डाली गई। अच्छा, बाय चांस जो एप्लीकेशंस बने थे वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल थे। सो हमने क्या किया कि वो बस यहां के अंदर ये चीजें आ गई। एक आपने नाम सुना होगा, पॉलीग्लैट। हैव यू हर्ड द नेम? नहीं, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। इतना आपको समझ में आया ये वाला इमेज? एक सेकंड होल्ड करिएगा। एक्चुअली आज सैटरडे है ना, तो आज आपके भाई बंधु लोग ऊपर आके इंतजार करते रहते हैं। To reinforces better expectations, good 90% of the question asked. Right. एक्चुअली आज अब वीक में जितने भी लोग इंटरव्यू वगैरह अटेंड किए हैं ना, तो उनका कॉल और मैसेज अपना कुछ लोग आए हुए हैं कि क्या है। इसी बात को मैं आपको बस बता रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो आता रहता है। अच्छा, ये जो फिजिकली यहाँ पे लोग आए होंगे उन्हीं को पता होगा मिठाई वाला, करेक्ट ना? हाँ हाँ, तो आता रहता है। अभी क्या हो रहा है ना, दुनिया बहुत मतलबी हो चुकी है, समझे? तो बहुत सारे लोग मिठाई खिलाते भी नहीं है। हम लोगों को नहीं चाहिए मिठाई, हम तो वैसे भी नहीं है, मतलब कम हो गया है बहुत। जितने लोगों को लेके जाते हैं ऑफर लेटर, उसके रेशियो में मिठाई जो है कम होगी। एक वो भी वो गुजरात वाला लड़का था जेमिन, वो वहीं से मिठाई भेजा था। हाँ? अच्छा, तुमको भेजा था? हाँ, तो वो मतलब वहीं से भेजा था। तो एक अपना वो रहता है। तो अच्छा, इससे सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि हम स्विगी से ऑर्डर कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। पहले नौकरी पढ़ो यार, तुम लोग इधर उधर दिमाग मत लगाओ, आराम से लो। जितना आपने टाइम वेस्ट किया है ना इधर उधर, आप उसके कंपेयर में देखिए ना, आप जब से आए हैं तो पढ़ ही तो रहे हैं ना? हाँ या ना? अरे बोलो तो। जब से आए हो तो पढ़ ही रहे हो ना, कुछ नया तो सीख ही रहे हो ना। अब आप बोलोगे कि इसको टाइम को कैसे, नहीं टाइम को कम किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रॉब्लम है आपके दिमाग, आप बहुत सारा इशू आपके दिमागी प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है। जिस चीज को आप मतलब परसेप्शन का इशू है, जब आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको हमेशा एक चीज कंपेयर करना है सभी लोगों को। आप जेटीसी आए, आप सब लोग जेटीसी आ गए हैं, ठीक है? आप कहाँ आ गए हैं? जेटीसी। मान लिया 1 साल पहले आए हैं। कितना टाइम पहले आए हैं? 1 साल पहले आए हैं, करेक्ट है ना? हमने मान लो जेटीसी ने आपका खूब टाइम लगाया, खूब टाइम खराब किया, आपका कीमती टाइम बहुत अच्छा हुआ। अब आपको जब भी ये ख्याल आए, आपको पैरेलली एक बात और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आप कहीं से तो आए होंगे, किसी कम्युनिटी से तो आए होंगे। मतलब ये कि मान लो आप कहीं ये XY जगह पे थे, मे बी आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है?
तो आपके साथ में और भी तो लोग होंगे यहाँ पे, यस और नो। दूसरा में भी आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, बैंक में, कहीं पे कॉल सेंटर में, किसी चीज में आप जॉब कर रहे होंगे, कोई टीचर होगा, कुछ होगा, आपके साथ में और भी तो लोग होंगे यहाँ पे, हाँ या ना, हाँ या ना। तीसरा, ऐसे ही जहां पे भी होंगे आपके साथ में, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, गांव में बैठे होंगे बीटेक करके, ठीक है, वहां पे भी तो आपके साथ लोग होंगे। आप यहां आके जेटीसी में आके मान लिया बहुत बड़ी गलती कर दी है, एग्रीड, तो नहीं आए होते तो क्या कर रहे होते? आप नहीं आए होते यहाँ पे तो क्या कर रहे होते? हाँ, अच्छा, जो पहले कर रहे थे वही कर रहे होते, आपके प्रोग्रेस में कोई बदलाव नहीं आया होता। दूसरी बात और समझिए, अब यहां पे जो लोग हैं जॉब कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि हम तो यहां आ गए तो इनका कितना पैकेज बढ़ गया। ऐसा हो गया क्या कि बहुत ज्यादा अंबानी के नजदीक चले गए? नहीं है कुछ, वो अभी भी मर रहे थे, अभी भी मर रहे हैं, एटलीस्ट आप उससे बाहर निकले हो, आपको एक होप मिला है, आप एक रास्ता चल रहे हो, एक जल रहे हो। तो जो स्ट्रगल, अच्छा इसी में रहते, मान लिए इसी में रहते, क्या आप तुरंत आईएएस बन गए होते? भगवान करे आप बन जाते, लेकिन अगर आपको भी होप रहता कि आप बन जाते तो आप नहीं आए होते यहाँ पे। तो अननेसेसरी का फालतू का बात मत करिए, ठीक है ना। यहां पे आप जॉब कर रहे होते, आप समझो पूरा जिंदगी आपका एज इट इज स्ट्रगल में ही बीतता। जो भी कर रहे होते गांव में अपना आगे का बैंक को लूटने का प्रोग्राम बना रहे होते, ये सब। तो आप यहां आए हैं तो आपने एक जर्नी पूरी कंप्लीट कर ली, आपका एक लाइन बन गया, आपका एक पर्टिकुलर, समझे आप बात को, आपका एक लाइन बन गया, एक आपका प्लेटफॉर्म बन गया। हाँ, उस प्लेटफॉर्म में कुछ चीजें अचीव करने पे, अच्छा चीजें सब कुछ साफ साफ आपके सामने दिख रही है, करेक्ट। इसमें कोई सेटिंग होता, कोई फ्रॉडगिरी होता, कोई उल्टा सीधा काम होता, तब तो फिर लाइन से नौकरी हो रही होती सबकी। जब नेचुरल चीजें हैं, आप इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, सब आपके सामने है, यस और नो। तो ओरिजिनल चीजें टाइम लगती हैं। ओरिजिनल चीजें टाइम लगने का मतलब आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या है। जो सब्जी खेत में जाएंगे लेने तो वहां मिट्टी रहेगी और उसको पूरा केमिकल से पोंछ पाछ के एकदम शोरूम में रख दिया जाएगा तो वो चमकदार हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे का क्या कहानी है। तो आप अभी क्या है, फैक्ट्री में है। यही आपकी नौकरी लगने के बाद 1 आध साल के बाद आप एकदम पॉलिश्ड हो जाएंगे, फिर आप आके खुद ही हम लोगों को सजेशन देंगे। आप पूछे अच्छा सर आप अभी भी पढ़ाते ही हैं? ओके ओके कोई बात नहीं, आप पढ़ाते रहिए ठीक है ना। तो ऐसा होता है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, आप बात समझ रहे हैं। इसी के ऊपर ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरी कहानी है, इसी के आसपास माइक्रो सर्विसेज क्या हो रहा है, चल रहा है। पूरा इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें अवेलेबल है। अब इसी के बीच में ये जो ट्रैवल करने की बात हो रही थी, बीच में क्लाउड आ जाएगा, बीच में ये आ जाएगा, बीच में कंटेनराइजेशन आ जाएगा, डॉकर आ जाएगा, एप्लीकेशन को फिर डिप्लॉयमेंट का ये आ जाएगा, उसमें पता नहीं क्या क्या दुनिया देश जहान की चीजें हैं। क्यूबरनेटिस आ जाएगा, है ना। आर यू गेटिंग इट, यस और नो। यही पूरी कहानी है। तो आप लोग ये चीज अब समझ गए होंगे। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर में, अब हम डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट से, ठीक है। और प्लीज अगले क्लास के अंदर जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि कब कंप्लीट होगा, कब नहीं होगा, समझ रहे। अब तब हम लोग अगला क्लास के अंदर, आज आप थोड़ा सा अपना जो भी
अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे पूरा आपके नोट्स से। अब आपको सब कुछ पता है, एक एक चीज करके फटाफट फटाफट मैं आपको ये नोट शेयर करूंगा, एक एक चीजों का आपको मतलब बताते जाऊंगा, थोड़ा थियरी रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात आपको? अब स्मॉलर, इंडिपेंडेंट, लूजली कपल्ड, स्मॉल, ये सब आपको कहानी अब पता है ऑलरेडी, ठीक है? एजाइलेबिलिटी, ये टर्म्स मैं आपको बता दूंगा और आपको पता है ऑलरेडी, थोड़ा आपके और लैंग्वेज में बता दूंगा। स्मॉल कोड में सेलेक्टिव स्केलिंग, स्केलिंग एंड डी स्केलिंग, है ना? कम करना, ट्रैफिक जब आया मैंने बताया था आपको, नहीं कि जब ट्रैफिक आया तो वो अपने आप बैंडविड्थ बाकी चीजें मेंटेन कर लिया, जैसे ही ट्रैफिक, फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा आइसोलेशन, अलाउ सब्स्टिट्यूशन, सारा चीज, एनेबलिंग डेवऑप्स, एवरीथिंग, है ना? ये एक एक करके हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना? अब इसमें की पॉइंट, अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जेएमएस क्या है, एएम क्यूपी क्या है, एचटीटीपी, रेस्ट, कॉमन, ये सब चीजें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना? एंड देन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग सब कुछ पढ़ जाते हैं और उनको यही पता नहीं होता है कि क्या काम होता है, क्या काम करता है, नहीं करता है, ठीक है ना? वीएम पर माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है ना? इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर हम इनको, नेटफ्लिक्स का क्या पैटर्न है, कैसे, ये सब अब हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे, विच इज गोइंग टू बी, अमेजन का क्या है, ट्विटर का क्या है, ईबे का क्या है ना? इनिशियली इन्होंने जब अपने को इंप्लीमेंट किया, एंड देन धीरे धीरे हम लोग किस पे आएंगे, अपने इन्वायरमेंट पे आएंगे। हमारा ये इन्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चाहिए चीजें, हमें में भी हम मैवन यूज कर रहे हैं तो मैवन यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे, आप रैबिट एमक्यू गेट हो गया आपका, स्प्रिंग क्लाउड की कुछ चीजें हम आपका एक डेटाबेस वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है? हम लोग इसके अंदर क्या एम रखेंगे कि पढ़ने का, तो कुछ कुछ चीजों का बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। आई होप कि यू आर ओके विद दैट। अगर आपको ये होगा कि नहीं नहीं बहुत हमको एकदम पढ़ना, अंदर जाना है, घुसना है, तो उसके भी हमारे पास ऑप्शन है, इट टेक्स टाइम अगेन, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना रहेगा कि आपको यूरेका, जूल, फिगिन, आपको रिबन, हिस्ट्रिक्स, स्लूथ, ये सब चीजें पता रहेंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग एक एप्लीकेशन बना के उसको डिप्लॉय करके सारी चीजें समझ लेंगे, देख लेंगे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल। इस बीच में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोर जावा, जावा 8, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई जो आपको बता दिया गया, उतना रिवाइज कर लीजिए। क्या करिए? रिवाइज कर लीजिए। अननेसेसरी का अपने आप को बाकी चीजों में आप उलझाइए मत। समझ में आ रहा है? फोकस रखेंगे, टॉपिक्स को फोकस रखेंगे, बहुत आराम से चीजें होंगी, ठीक है? टॉपिक नहीं फोकस रखेंगे, कंपनी को भी पता है कि मान लीजिए वो कुछ आपसे पूछा और आप नहीं बता पाए, तो उसको पता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आने के बाद भी सीख जाएगी। लेकिन जो तुमको आता है वो तो अच्छे से आता है, वो भी गड़बड़ कर दिया, और जो नहीं आता वो नहीं आता है, आप सारा कहानी किए हुए हो, तो आप खूब इंटरव्यू देते रहिए, कोई उसका फायदा नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो कल से अब मतलब अगला सेशन कल रखेंगे या फिर मंडे को रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। अगर कल आप फोन करके मत पूछना, आप अपना टेलीग्राम चेक करना, रहेगा क्लास तो ठीक है कल, नहीं तो फिर मंडे को रहेगा, और फिर हम लोग वो डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर कि क्या है, एंड देन उस दिन फिर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा नोट्स एंड ऑल। एम आई क्लियर? चलिए बाय।